अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं धनिया आलू पकौड़ा। जब कभी अचानक बारिश आ जाए, घर में कुछ भी ना हो, कम से कम 2 आलू लें। 2 तो आलू मिल ही सकते हैं और धनिया भी ग्रोसरी में मौजूद होता है। फिर आप फटाफट जो है उनके पकौड़े तैयार करना शुरू कर दें। आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे, नए तरीके से आपके सामने पकौड़े बनाएंगे। अब हम पोटैटो जो हैं वो काटेंगे। धनिया हम काट चुके हैं। इनको आप चिप्स की शक्ल दे लें या जो आपको आसान लगे या जिसकी शक्ल आपको पसंद हो उस हिसाब से आप काट लें। ये देखें, अब मैं इनको फिंगर चिप्स की शक्ल देने लगी हूँ, ऐसे करके। मेरे पास 2 से 3 आलू थे, घर में मौजूद थे, मैंने उन्हीं के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। आपके पास भी जितने हों, जितने आपकी ज़रूरत हो, जितने आपके अफराद हों, उस हिसाब से आप बनाते जाएं। इस तरह से पतले पतले काटना चाहते हैं तो पतले पतले काट लें, मोटे रखना चाहते हैं मोटे काट लें। एक दरमियाने साइज़ का प्याज भी आप काट के इसमें ऐड कर लें। प्याज का अपना एक फ्लेवर होता है, अपना एक टेस्ट होता है। कुछ बंद गोभी घर में पड़ी थी, मैं उसे भी ऐड करने लगी हूँ। आपको इसका भी फ्लेवर अगर पसंद हो तो ज़रूर आप पकौड़ों में शामिल कीजिए। ये देखें, मैंने प्याज भी काट लिया है और ये बंद गोभी भी। चलो, ये मैंने बंद गोभी इसमें डाली, धनिया पहले डाला है और ये प्याज है। इसके साथ ही ये मेरे 3 पोटैटोस थे, इनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया, इनकी स्टार्च निकाल लिया। ये देखिए हमारे बहुत अच्छे से पकौड़े तैयार होने जा रहे हैं। एक मैं इसमें अंडा शामिल करूँगी, ये देखिए, वाह। और लेमन जूस में डालूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, यकीन मानिए आपको। अभी से मुझे तो पकौड़ों की खुशबू महसूस हो रही है। रेड चिली डालें अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इन 3 बड़े बड़े आलू में 1.5 से 2 डाल रही। मस्टर्ड पाउडर डालूंगी 1/2 टीस्पून। साल्ट डालूंगी 1 से 1.5 टेबलस्पून। खुश्क धनिया 2 टेबलस्पून। मुझे बहुत पसंद है, मैं ढेरों इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन फिर एक मुनासिब क्वांटिटी ही अच्छी रहती है। बेसन अब शामिल करें। बहुत ज़्यादा बेसन जो है वो भी स्टमक के लिए ठीक नहीं, इतना जितना कि ये इनको बाइंड कर सके। इन आलूओं को मैंने 3 चम्मच बड़े ये जो टेबल स्पून के वो डाले। और अब मैं एक ख़ास चीज़ जो इसमें शामिल करने लगी हूँ वो है दही। ये देखें कितना थिक दही है, बिल्कुल मलाई है, क्रीम है। ये देखें, इसको मैं शामिल करूँगी और इसी चीज़ ने इसका टेस्ट और भी इन्हेंस करना है। चलें जी, अब काम शुरू होता है हैंड्स का। ये अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे। मैंने जो कुछ भी इसमें ऐड करना था, एक एगी और थोड़ा दही और लेमन जूस, मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब मैं इसका मिक्सचर जो है वो सही तरह करूँगी। जैसे अगर मैंने फील किया कि इसमें बेसन उसके हिसाब से कम है कि ये बाइंड नहीं हो रहे आलू, क्योंकि मैंने फिंगर चिप्स की शेप दी है, तो फिर हम थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे। वाह, मैंने इसमें बंद गोभी भी शामिल की है जो कि इसका एक अलग सा फ्लेवर देगी। मैंने इसमें धनिया ऐड किया है, बजाय इसके कि मैं पालक डालती, वो तो फिर पालक के पकौड़े ने थे। ये अब मैंने धनिया डाला है। अब ये धनिए के बेसन कम लगा मुझे तो मैंने और इसमें ऐड कर लिया है। ये मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें डालूँगी। हमने अच्छी तरह ये मिक्सचर तैयार कर लिया है और साथ ही हमने ये आज हम घी में पकौड़े तलेंगे। अब हमारा घी बिल्कुल गर्म हो चुका था।
इसमें हम पकौड़े ऐड करते हैं। वाह, मज़ेदार। बरसात हो, झड़ी लगी हो और साथ पकौड़े ना बनाए जाए फिर तो कोई बात नहीं। हल्की हल्की बारिश में हल्के हल्के छोटे छोटे से पकौड़े होंगे, मज़े के हम खाएंगे। ये देखें नाज़रीन, जितने आसानी से इसमें डाल सकते थे मैंने वो ऐड कर दिए। अब इन्हें थोड़े पकने देते हैं और फिर हम इन्हें प्यार से पलट लेंगे। अब गाइस अब इन्हें हम पलटा लेंगे ताकि दूसरी साइड भी इसकी गोल्डन हो जाए। हाँ जी नाजरीन, पकौड़े ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं। ये देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है। आज की अच्छी बात तो शेयर की ही नहीं। जब कोई समझ ना रहा हो तो खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस करना कोई बातों को बस बिगाड़ ही देता है। तो लिहाजा खामोशी बेहतरीन हथियार है अपने आप को भी मनवाने का और अपने आप को सच्चा भी साबित करने का। ये देखें जी, पकौड़े देखें क्रिस्पी क्रिस्पी और मज़े के हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने निकाल लेती हूँ और जो मेरे पकाए रह गए मैं फिर वो डालती हूँ। आप भी इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, रेसिपी को ज़रूर नोट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। जो मेरे बकाया पकौड़े रह गए थे मैं उन्हें भी ऐड करूँगी। आज के पकौड़ों की खास खूबी ये है कि इन्हें घी में तला जा रहा है। ये देखिए, पहले ऑयल में बनाए जाते हैं, आज हमने कहा कि थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की। ऑलमोस्ट जितने आएंगे मैं सब इसमें शामिल कर दूँगी। अब इनकी साइड हम पलटाएंगे, ये 1 बाय 1 कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब हम इसके साथ एक फुल्का भी बनाएंगे और मज़े से फिर हम खाएंगे पकौड़ा और फुल्का। ये हमारा फुल्का तैयार है। वाह, ये हमारा छोटा सा एक टूल है, प्रेसिंग टूल। इससे हम अपना रोटी अच्छी से बना लेंगे। ये हमारा दूसरा तरीका। हाँ जी नाजरीन, ये हमने फुल्के 3 से 4 बनाए हैं और साथ हमारे पकोड़े तैयार हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, मज़े के। साथ केचप है, थोड़ा सा मैंने पुदीना भी तैयार किया है। इसमें अब मैं दही मिक्स करूँगी। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।